Hello students, welcome again to the class of accountancy. Now what was the topic? Topic was cash book with bank column. That means we are now going to discuss about the double column cash book. Double column cash book means ऐसी कैश बुक जिसमें हम लोग को कैश और बैंक दोनों अकाउंट मेंटेन करने हैं, मतलब उसमें हम कैश का भी हिसाब किताब रखेंगे और बैंक का भी हिसाब किताब रखेंगे। इसलिए डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। ये हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट है, डबल कॉलम कैश बुक का। ओके, आज हम लोग एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी सीखेंगे कैश बुक कैसे बनानी है, प्लस कुछ अच्छे एग्जांपल्स, कुछ अच्छी एंट्रीज भी मैंने आपके लिए डाली हैं और भी हम आगे डालेंगे। बट आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने हैं जा रहे हैं उसमें हम लोग डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिपेयर कैश बुक विद बैंक कॉलम फॉर द मंथ एंडिंग 30 अप्रैल 20। आपको अप्रैल मंथ के लिए कैश बुक बनानी है। ये आपके पास अप्रैल के डेट वाइज डेट ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमारे पास बता रहा है क्वेश्चन कैश इन हैंड, मतलब कैश हमारे पास पड़ा है 10,000 और कैश एट बैंक में भी हमारे पास कैश पड़ा है 20,000। तो ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है और जो चीज हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है उसको उसका बैलेंस हमें दिखाना होगा कि ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम लोग बैलेंस कैसे लिखते हैं, कैश और बैंक दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट ही बैलेंस है, असेट है दोनों, इसलिए डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे, ऊपर डेट डाल देंगे 20 ईयर है और अप्रैल 1 का ये बैलेंस है। कैश का बैलेंस कैश में लिखना है और बैंक का बैलेंस बैंक में लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर ट्रांजैक्शन में कैश का अमाउंट इफेक्ट हो रहा है तो अमाउंट कैश में आएगा, बैंक में इफेक्ट हो रहा है तो बैंक में आएगा। रिकॉर्ड करने का लॉजिक बहुत सीधा सा है, पैसा आ रहा है डेबिट में लिखना है, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। क्योंकि जब पैसा आता है हम लोग कैश और बैंक दोनों को डेबिट करते हैं, असेट इंक्रीज हो रही होती है, और कैश और बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा अगर दोनों कम हो रहे हैं तो। ठीक है, सो अब हम आगे ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं और इनको साथ साथ रिकॉर्ड करना भी सीखते जाते हैं। 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचा है वर्थ रुपीज 50,000 50,000 रुपए का, आउट ऑफ विच जिसमें से 30,000 रुपए 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने 50,000 का गुड्स सेल आउट किया है, किसी को भी बेचा, उसमें से 30,000 तो हमें जो है पैसा जो मिला, पैसा तो पूरा मिला 50,000, लेकिन उसमें से हमने 30,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो यहां पर कहा जाए तो दोनों ही चीजों में हम सोचे थे 50,000 का जो गुड्स है उसमें से 20,000 हमारे पास कैश आया है और 30,000 सीधा हमारे बैंक में गया है, क्योंकि उसी दिन हमने पैसा बैंक में जमा करा दिया। तो अब एक तरीके से पैसा आ ही रहा है, क्यों मिला, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे टू से, डेट हो जाएगी 2 अप्रैल। अब कैश कितना आ रहा है और बैंक में कितना आ रहा है, आने को तो हमारे पास 50,000 आ रहा है, लेकिन बिजनेस में कैश 50,000 नहीं आया, क्योंकि 50 में से 30 हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो 30 तो बैंक में चला गया और 20 हमारे पास कैश में आ गया। तो जितना कैश में आ गया हम कैश में लिख देंगे और जितना बैंक में डिपॉजिट हो गया वो बैंक में लिख देंगे। ठीक है, तो एक ही दिन ये ट्रांजैक्शन हमारे पास हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखते हैं। 5 अप्रैल है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 एंड पेड 50% अमाउंट बाय चेक। अब की बार हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा तो सीआर में लिखेंगे क्या, रेफरेंस में बाय परचेज के हम परचेज कर रहे हैं। अब कितने का गुड्स है, 40 का, 40 का 50% हम चेक से दे रहे हैं, मतलब 50% पैसा बैंक से जाएगा, तो 20,000 चेक से जाएंगे और 20,000 कैश से जाएंगे। क्लियर है बात की नहीं। इसके बाद 10 अप्रैल को बोलते हैं भाई, अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ 50% चेक से दिया, इसका मतलब साफ है कि बाकी 50% हमने कैश में लिया है, इसलिए 50,000 जो 20,000 वो कैश में दिया, बाकी 20,000 हमने बैंक में लिया। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हम लोग आगे लेते हैं 10 अप्रैल का। हाँ जी क्लास देखिए, अब तक जो हमने 2 ट्रांजैक्शन देखे हैं उसमें कैश बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहा था, इसलिए हमने दोनों में ही पोस्टिंग और एंट्री कर ली है। आगे देखें 10 अप्रैल का ट्रांजैक्शन लेते हैं।
विड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक से पैसा निकाला, हमारे पास नहीं आया बिजनेस में, क्योंकि पैसा बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। पर्सनल यूज का मतलब है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पैसा किसने निकाला है? बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? जो बिजनेस का ओनर होता है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। इसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा, बिजनेसमैन के पास जा रहा है, हमारे पास नहीं जा रहा। अच्छा, इसके लिए रेफरेंस लिखते क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लिखने का मतलब है कि यहाँ साफ समझ में आता है कि ये पैसा बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाला है। और डेट डाल देंगे हम अप्रैल 10। ओके, नेक्स्ट। अब अगला जो है वो ये है कि यही ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑफिस का मतलब कुछ भी, उसी किसी भी यूज में हो सकता है, लेकिन ये बात क्लियर है कि पैसा जो है वो बिजनेस में आ रहा है, बैंक से निकाल रहे हैं हम, पैसा बिजनेस में आ रहा है। कैश अब की बार बिजनेस में आ रहा है, पहले ट्रांजैक्शन में कैश बिजनेस में नहीं आ रहा था, पर्सनली बिजनेसमैन निकाल रहा था। यहाँ कैश बिजनेसमैन के पास नहीं, बिजनेस के पास आ रहा है। तो बिजनेस में ही हमारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस हमारा बिजनेस का ही कम हो रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अब कैश बुक की दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा। दोनों तरफ क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कैश और बैंक दोनों कॉलम इससे इफेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कैश या बैंक बढ़ या घट रहे हैं एक ही ट्रांजैक्शन में। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना होगा कि क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज घट रही है। और जब किसी कॉलम, जब दो अमाउंट के कॉलम बने, एक साथ दो अकाउंट बन रहे हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्योंकि वो एंट्री इस कैश बुक के दोनों तरफ होगी। अब दोनों तरफ क्यों होगी और कैसे होगी आप वो समझिए। बहुत सीधी सी बात है कि अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं तो मेरा कैश, मेरे पास कैश तो आ रहा है, मैंने कहा था रिसिप्ट्स कहां लिखो? डीआर में। तो कैश में तो पैसा आ रहा है, इसलिए कैश के तो अमाउंट डीआर में लिख दूंगा 10,000। ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ दूसरा वे भी सोच रहा है, ड्यूअल एस्पेक्ट सोच रहा है, डबल एंट्री सिस्टम करते हैं हम लोग, डेबिट क्रेडिट दोनों सोचते हैं कि कैश आ रहा है, कैश तो डेबिट हो गया, लेकिन बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया। एंट्री हुई कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो गया क्योंकि पैसा हमने अपने बैंक से निकाला है। तो बैंक के लिए ये एक तरह का पेमेंट है, इसलिए बैंक के अमाउंट सीआर में आएगा। तो ये एक ही एंट्री दोनों तरफ हो गई क्योंकि कैश और बैंक दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहे थे, एक बढ़ रहा था और एक कम हो रहा था। ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं, एक बैंक से जब हमने कैश निकाला और एक दूसरा जो हमने बैंक में कैश जमा कराया। और कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जिसमें दोनों तरफ पोस्टिंग हमको करनी पड़े। हाँ जी, तो देखिए अब रेफरेंस क्या लिखेंगे? जैसे हमने कैश का अमाउंट डेबिट में लिखा है, इसका मतलब साफ है कैश तो आ रहा है, कहां से आ रहा है? या लिख देंगे हम रेफरेंस में जस्ट अपोजिट टू बैंक, कि बैंक से आ रहा है। और एलएफ में दिखा देंगे सी वाई, दिस इज सी, सी डिनोट्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, कि ये एंट्री यहां भी होगी। अच्छा, यहां हमने अमाउंट बैंक के सीआर लिखा है क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन रेफरेंस में क्या लिखेंगे हम? बाय कैश, और एलएफ में सी, कि भाई कैश हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमने कैश निकाल लिया बैंक से, ये 10,000 लिख दिया। यहां हमने सिर्फ एक ही तरफ पोस्टिंग करी थी इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में, क्योंकि वहां हमारे पास बिजनेस में कैश नहीं आ रहा था। सीधा बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया और अपने यूज में ले लिया, तो हमारा सिर्फ बैंक अकाउंट ही इफेक्ट हुआ, कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर यही लिख दिया, कैश के सीआर में प्रोसेस। समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अप्रैल 15 के ट्रांजैक्शन हमने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब की बार 18 अप्रैल का ट्रांजैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। 18 अप्रैल को क्या है? रिसीव्ड हो रहा है कैश 8,000 फ्रॉम राम। राम से हमें कैश मिल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में कैश डेबिट हो जाएगा, हम लिखेंगे टू राम। जब भी पैसा आ रहा है डेबिट में लिखो, जा रहा है क्रेडिट में लिखो। कहां से आ रहा है, किस में आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश लिख दो। कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है, सिंपल। 18 अप्रैल। नेक्स्ट 20 अप्रैल, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश ₹15,000। अब की बार हम बैंक में जमा करा रहे हैं कैश, हमारे पास से कैश जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है हमारा। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई क्योंकि इससे कैश और बैंक दोनों रिवर्स डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्या कम हो रहा है? कैश बैलेंस कम हो रहा है। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है मतलब बैंक के लिए तो रिसिप्ट है, तो बैंक के तो हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे,
और लिखेंगे क्या, उल्टा, टू कैश, और एलएफ में सी। और क्या कम हो रहा है, कैश बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि कैश हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो कैश के हम लिखेंगे सीआर में, और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, एलएफ में सी, और डेट डाल देंगे 20 अप्रैल। तो आई होप आपको क्लियर होगी कौन सा एंट्री, एक थी बैंक में पैसा निकालने की, ये थी बैंक में पैसा जमा कराने की। दोबारा देखो, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा, इसलिए बैंक के तो डीआर में आ गया अमाउंट, बैंक के लिए रिसिप्ट हो गई, लिखा गया टू कैश। जबकि कैश का एक तरीके से पेमेंट हो रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, इसलिए कैश के लिखा सीआर में, कहां गया, बैंक में, रेफरेंस दिया बाय बैंक, और एलएफ में लिख दिया हमने सी, कॉन्ट्रा एंट्री डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है 25 अप्रैल, पेड सैलरी 10,000 बाय चेक। हम सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, कहां से जा रहा है, कैश से कि बैंक से, बैंक से, क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय सैलरी 25 अप्रैल, और अमाउंट बैंक में, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है। नेक्स्ट 20 अप्रैल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹6,000 बाय चेक। हमने गुड्स बेचा 6,000 का, चेक मिल गया, चेक से मतलब चेक से हमने गुड्स बेचा, गुड्स चला गया, चेक आ गया, और आगे मान लो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे चेक हमने उसी दिन बैंक में क्या कर दिया, जमा करा दिया। ये अज्यूम करेंगे हम लोग, अजम्पशन चलेगी कि nothing is written about the check, we will assume that this check will be deposited or has been deposited into the bank। तो जब बैंक में जमा हो गया चेक, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका 6,000, और क्या लिखेंगे, टू सेल्स रेफरेंस, भाई कहां से पैसा आ रहा है, बैंक में सेल करने का पैसा आ रहा है 20 अप्रैल। अच्छा, आगे कुछ और लिखा है, गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट टू रमेश, मतलब ट्रांजैक्शन क्या है कि 6,000 का गुड्स को हमने चेक पे भेजा, और 10,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पर बेचा, रमेश को उधार में बेचा, और उधार की ट्रांजैक्शन, उधार की एंट्री होती नहीं है कैश बुक में, क्योंकि पैसा ना आया ना गया, ना कैश बैलेंस बढ़ा, ना बैंक बैलेंस बढ़ा, ना कैश बैलेंस कम हुआ, ना बैंक बैलेंस कम हुआ। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगा ही नहीं। उसके लिए कोई अलग बुक होगी हमारे पास, एक सेल्स बुक बनती है हमारे पास, वहां जाके हम लोग सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए कहीं पे नहीं लिखना है, बात खत्म। आ जाते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन में 30 अप्रैल को बैंक बता रहा है कि क्वेश्चन बता रहा है, ट्रांजैक्शन बता रहा है, बैंक चार्ज ₹200 फॉर बैंक चार्जेस। इसका मतलब बैंक ने हमसे 200 रुपए बैंक चार्जेस के ले लिए। अब मुझे बताओ, जब बैंक आपसे चार्जेस देगा तो क्या कहेगा, आओ मैं चार्जेस दे के जाओ, या सीधा आपके अकाउंट से निकाल लेगा, आपके अकाउंट पर डेबिट कर लेगा डायरेक्ट वो, हाँ जी आपके अकाउंट से निकाल लेगा, बैंक आपके सीधे अकाउंट से निकालेगा, तो आपका बैंक बैलेंस तो कम हो गया, आपके लिए तो पेमेंट हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपका बैंक के साथ ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जब भी बैंक को आपसे पैसा लेना है, कोई चार्जेस वगैरह का जिसके लिए बैंक एंटाइटल्ड है, तो बैंक पैसा आपके अकाउंट से डायरेक्ट निकाल सकता है। कहीं एक तरीके से ये कह दो कि बैंक ने डायरेक्ट निकाल दिया, या आपने बैंक को परमिशन दे रखी है निकालने की, तो पेमेंट तो हो ही रहा है आपके लिए, पेमेंट मतलब बिजनेस से तो पैसा जाएगा, कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, पैसा कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक के सीआर अमाउंट आ जाएगा, और ये आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे इसी नाम से, ये हमारा एक्सपेंस है बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, दैट्स इट, खत्म हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए जो हमने आज इस क्वेश्चन में लिखे थे। चलो फाइनल वर्क इज, हमें क्या करना होता है लास्ट में, पर्पस क्या है कैश बुक बनाने का। नाउ वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं व्हाट अबाउट द बैलेंसेस, कैश का बैलेंस कितना है हमारे पास, बैंक का बैलेंस कितना है हमारे पास, तो हम लोग बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, कैश का बैलेंस डेबिट होता है, बैंक का बैलेंस भी डेबिट होता है, आप डेबिट साइड ऐड करिए, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करिए, डिफरेंस जो होगा वो बैलेंस होगा। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करिए, डेबिट साइड ऐड करते हैं हम लोग कितना आ रहा है, देखिए 10 + 20 10, 30 30 + 10 40 40 + 8 48, डेबिट साइड का टोटल है 48, और यहाँ पर है 20 + 15 35,000, यहाँ का टोटल अब तक आ रहा है 35,000। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 48 में से 35 गए, 13,000 का डिफरेंस है। इस 13,000 को बोलेंगे हम क्या, बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, इसके सामने आप लिखते हैं टोटल, ये टोटल था, ये बैलेंस सीडी है, कितना बैलेंस बचा, कैरिड डाउन मतलब मंथ के एंड में हमारे पास इतना बैलेंस बच गया, मंथ का एंड मतलब 30 अप्रैल को। इसी तरह जब ये बैलेंस हम आगे लेके जाएंगे, यही बैलेंस जब हम आगे लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे अगले मंथ में आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कब, 1 मई को, 1 मई को जाके वहां बैलेंस लिख देंगे हम जाके वहां पर 40, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं,
ये बैलेंस लिखने का तरीका होता है। जब नेक्स्ट, क्योंकि अप्रैल खत्म हो गया, बिजनेस तो ना खत्म हो गया, अप्रैल के बाद हम मई में जाएंगे कि भाई हमारे पास जो बैलेंस बचा है 13,000 का, अब वो हम लोग आगे अगले महीने में यूज करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000, ठीक है। फिर अगले महीने की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, अगले महीने के ट्रांजेक्शन, मई के ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और मई के ट्रांजेक्शन हम लोग आगे इस तरह से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ये कहानी चलती रहती है पूरे साल 31 मार्च तक। अब देखो बैंक का बैलेंस निकालते हैं। अच्छा, कैश का तो काम हो गया पूरा 48। अब बैंक की बात करते हैं। 30 20 50 50 और 6 और 15, 50 और 15 हो गया 65, 65 और 6 हो गया 71। तो बैंक का डेबिट है 71, मतलब हमारे पास 71,000 बैंक में टोटल आया इस मंथ में, या थे हमारे पास। उसमें से गए कहाँ देखिए, 25,000 25,000 हो गया 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 200 45,200। ये टोटल है क्रेडिट साइड का बैंक का। तो हम क्या करेंगे अब, 71,000 में से 45 200 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, हमारे पास बैलेंस बचेगा 25,800, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस बच गया 25,800, तो यहाँ लिखेंगे 25,800, और यहाँ का टोटल भी बराबर कर देंगे दोनों साइड का 71 71। ये तरीका होता है टोटल लिखकर फिर बैलेंस लिखना होता है मंथ एंड में। और ये जो बैलेंस होता है ये अगले महीने जाएगा कि हमारे पास बैंक में 25,800 पड़े हैं, ये हमारा बैलेंस है जो अगले महीने जाएगा, उसमें बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उस मंथ का जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे उसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे कैश बुक विद बैंक कॉलम का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, और भी हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।